हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। लूसेंट चैप्टर करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया हो प्रीवियस लूसेंट का वो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। आप लूसेंट पहले सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे जा कर के जो जो बचा रहेगा वो उसका भी मैं वीडियो समय समय पर एनसीईआरटी हो या फिर अन्य चीज़ हो वो सब का मैं डालते रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का जो संविधान है किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो प्रस्तावना किया गया। देखिए, भारतीय संविधान का किस भाग को, ठीक है, भारत भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, ऐसे प्रस्तावना कहा गया है, ठीक है, प्रस्तावना को। लेकिन अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को देते हैं, ठीक है, आत्मा भारत के संविधान की। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर दिया था। प्रस्तावना किसने पारित किया था कि हाँ संविधान में जोड़ा जाए, तो आपको बताए थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पहले आपको पता होगा, ठीक है, अगर वीडियो देखे होंगे मेरा तो। ओके, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये कोर्ट में फोर्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट किस किस आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत की में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे, हम भारत के लोग से चालू होती है। हम भारत के लोग, यानी भारत जो बना हुआ है सिर्फ मैं से नहीं हम से बना हुआ है, मतलब इसमें सभी लोगों का योगदान है, ठीक है। जितना हिंदू ने लड़ा है उतना ही इस देश को बचाने के लिए मुसलमान ने भी लड़ा है, या फिर अन्य समुदाय ने भी लड़ा है, ठीक है। ईसाई हो, सब कोई पारसी हो, सब लोग भाग लिया है। तो जो आपको इस चीज़ पर भड़काता है तो आप समझ जाइए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे। संविधान की कार्यपालिका, संविधान की जो कार्यपालिका है ये बताना है आपको। संघ की कार्यपालिका, सॉरी संविधान करे, संघ की जो कार्यपालिका है शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यानी गणतंत्र का मतलब है कोई भी नेता चुनाता एक फिक्स समय के लिए चुनाता है, जिसका मतलब होता है गणतंत्र। भारत है क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, ना कि हिंदू राष्ट्र। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं होगा, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है आपका, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। राज्य के द्वारा सभी धर्म को स्वीकार करना, राज्य की सरकार के द्वारा सभी धर्मों को स्वीकार। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकारना था, ठीक है। सही धर्मों का महत्व क्या था, स्वीकारना था, ओके। यानी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में आया था। यानी ये सरकार जो है वेटेज नहीं देगी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है क्या कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ओके, निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है। गणतंत्र होता है क्या, गणतंत्र होता है
राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बताए थे इस समय एक फिक्स समय के लिए होता है एक नेता का चुनाव, जिसका मतलब होता है गणतंत्र। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, दो शब्द बाद में जोड़ा गया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक मैं बता देता हूँ, धर्मनिरपेक्ष, दूसरा आप बताइएगा। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? भारत एक गणतंत्र है जिसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक है, या नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, बाकी लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, ये उद्देशिका में नहीं है, संविधान की उद्देशिका में। कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान है। ओके, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जिसका मतलब होता है कमजोर वर्ग जो होते हैं उसके कल्याण का प्रावधान करना होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, गणराज्य का क्यों क्यों मुख्य रूप से माना जाता है भारत को? क्योंकि राज्य अध्यक्ष जो होते हैं उसका चुनाव भी किया जाता है, यानी राज्य का जो अध्यक्ष भी होगा, ठीक है, उसका भी चुनाव किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही बताना है। ओके, प्रस्तावना में सिलसिले में क्रमवार बताया गया है, तो क्रमवार होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में क्रम के अनुसार बताना, सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। बीपीएससी 95 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। सेकुलर का मतलब क्या होता है? जितने भी नागरिक होते हैं उसके धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना होता है। सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, क्योंकि इस 76 में संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 76वें संविधान 42वें संविधान संशोधन को, जो 1976 में हुआ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जो संविधान निर्माण हुआ भारत की जनता के द्वारा हुआ है। और आपको पता है कि भारत में सबसे पावरफुल माना गया है किसे? कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया कि जनता को माना गया? तो पीपल को माना गया। ठीक है, समाजवाद का अर्थ है ना तो राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना ये डायरेक्ट जनता को पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची किससे लिया गया है?
जिसे कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट लॉ जैसे है वहाँ पर तो जो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल बीमर संविधान जर्मनी से लिया गया है। ओके, और कनाडा से क्या लिया गया है? एक संघ के रूप में कैसे भारत को बनाया जाए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। बताएं, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। और आर्टिकल 32 अम्बेडकर के अनुसार भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ठीक है, आर्टिकल 32 भीमराव अम्बेडकर साहब के ने कहा था आत्मा। और भारत में लौकिक जो सार्वभौमिकता है क्यों है? क्योंकि संविधान के प्रस्तावना जो प्रारंभ होती किससे? हम भारत के लोग शब्दों से चालू होती है। इसका मतलब इसी का मतलब है कि लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक माने सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड चालू होता है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का नहीं झलकता है, बाकी अमेरिका का क्रांति 1976 में झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का भी झलकता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 का भी झलकता है। ठीक है, ये सब जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार एक क्या है? भारत एक संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? समाजवाद को नहीं जोड़ा गया था, ना ही कह रहा है क्या किसे नहीं जोड़ा गया था? समाजवाद को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी एकता अखंडता था जोड़ा गया। ओके, एकता अखंडता भी जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन सा शब्द 1976 में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता अखंडता, ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाया गया है। ओके, लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र है? तो बोलिएगा लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतंत्र। ठीक है, इसलिए गणतंत्र दिवस में मनाते हैं। ओके, लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गणतंत्र कहिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो किस रूप में स्वीकार किया गया है? आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में भी, असामाजिक लोकतंत्र के रूप में भी किया गया है। ठीक है, उपेक्षा भी हो जाएगा। सामाजिक राजतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, ये संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताए थे, जनता में निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। ओके, इसलिए जनता के अनुसार समय समय पर संशोधन होते रहता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ? प्रस्तावना में
किया गया है। ठीक है, भारत को संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें कहाँ किया गया है व्यवस्था? ये प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो क्या किए गए? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य, ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वर्णित है। ओके, प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, आदर्श और उद्देश्य जो है, आदर्श के साथ साथ उद्देश्य जो है, ये रूपरेखा वर्णित है मूल अधिकार में। तो वो कहाँ उद्देश्य आदर्श और उद्देश्य वर्णित है? तो मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, मूल कर्तव्य में है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में शामिल किया गया है। फिर से सुनिएगा, संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्रस्ताव में जो किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसमें अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्येयों का विवरण स्पष्ट होता है, ठीक है, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, ये सभी वर्णित है प्रस्तावना में, बाकी सी नहीं है। ठीक है, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हाँ, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो सी मारिएगा। संविधान के स्रोत, ये संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट वर्णन है। शासन के ध्येयों का विवरण, ठीक है, शासन का ध्येय यानी कैसे चलेगा ये, और अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित की तिथि, ये सब है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा के अभिवृद्धि, ये नहीं करेगा। बाकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये उद्देश्य को भारतीय संविधान के बारे में बताता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी इस भारतीय संविधान बताता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी भारतीय संविधान बताता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि, ये नहीं बताता है। भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा या अभिवृद्धि। फिर है 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, दैट मीन्स ऑफ इंडिया। ओके, भारतीय संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को सभा अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लागू हुआ 26 जनवरी 50 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? बताए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बताए थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। वर्ष भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बन गया? प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 को बन गया भारत। ठीक है, कब बना? 1950 को प्रजातांत्रिक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? मात्र एक बार किया गया है। ठीक है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संविधान संशोधन 1976 में किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, देखिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक वर्ड आता है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के ने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान में आज तारीख से 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन से उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है कौन सा भाई? तो पूजा की समानता नहीं है, बाकी राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, विचार और स्वतंत्रता की है। ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, सभी नागरिकों को मिलेगा जो कि सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय। 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था। कौन सा नहीं जोड़ा गया था? देखिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। देखिए 1949 बोला, 76 में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता। ठीक है, बाकी गणराज्य तो शुरू से था। ऑप्शन 1 2 3। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित का विचार करना है। ठीक है, तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव भी क्या बना? उद्देशिका प्रस्ताव बना। जी हाँ, बताए थे आपको। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। देखिए, इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, और तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है तो 3 गलत है, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मारिएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। विभिन्न जो प्रावधान है उसको रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही क्या बना? उद्देशिका प्रस्ताव बना था नेहरू के द्वारा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तीसरा गलत है। और संविधान से विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। प्रस्तावना का यह प्रावधान है कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, प्रजातंत्र का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को क्या करना है? वोटिंग का अधिकार देना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा बताए थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था नवंबर को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? बताए थे समाजवाद जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, एकता अखंडता जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी हाँ, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कहाँ किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? सर्व सत्ताधारी, यानी सभी लोगों को सत्ता धारण कर सकते हैं। समाजवादी भी कहा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया है। इस प्रकार आपका संविधान का जो 56 क्वेश्चन है वो खत्म होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधी चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।